सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कंपोनेंट्स के बारे में। कंपोनेंट्स क्या होते हैं और हम यही बात करने वाले हैं कि रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स किस तरह काम करते हैं और होता क्या है कंपोनेंट्स, हम जो है किस तरह यूज़ करते हैं और कंपोनेंट्स के कितने टाइप होते हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स इन रिएक्ट जेएस एंड व्हाट इज़ कंपोनेंट्स इन रिएक्ट जेएस। सो इस वीडियो में हम यही जो है देखने वाले हैं कि क्या होता है रिएक्ट, सॉरी क्या होता है कंपोनेंट्स। सो कंपोनेंट मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या होते हैं। उससे पहले देखें, यहाँ पे हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था वो था रिएक्ट जेएसएक्स। सो रिएक्ट जेएसएक्स हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में देखा था जेएसएक्स क्या होता है। सो अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो लास्ट वीडियो ज़रूर चेकआउट करें जेएसएक्स क्या होता है, ताकि आपको आने वाला ट्यूटोरियल समझ आ सके। तो चलते हैं आज के ट्यूटोरियल की तरफ। कंपोनेंट्स क्या होते हैं आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ। सो व्हाट इज़ कंपोनेंट्स इन रिएक्ट जेएसएक्स इन रिएक्ट जेएस। सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो अबाउट रिएक्ट इज़ दैट ऑल अबाउट कंपोनेंट्स। सो रिएक्ट इज़ ऑल अबाउट कंपोनेंट्स। रिएक्ट जो है एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और रिएक्ट जो है कंपोनेंट्स पे बेस्ड है, टोटल कंपोनेंट्स पे बेस्ड है। हम जो भी रिएक्ट के अंदर काम करते हैं हमें एक कंपोनेंट्स क्रिएट करना होता है और हम उस कंपोनेंट्स को जब चाहे कॉल करवा के और उसको जो है हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर या अपनी जो है वेबसाइट या अपने जो है प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे देखिए मेरे सामने एक फंक्शंस क्रिएट किया है मैंने ऐप कंपोनेंट के नाम से, जहाँ पर रिटर्न टाइप है मेरा, जहाँ पे मैंने रिटर्न करवाया है एक डिफ। और इस डिफ को मैं जब चाहूँ कॉल करवा सकता हूँ। ऐप कंपोनेंट को जब मैं कॉल करूँगा तो मुझे रिटर्न करेगा एक डिफ जिसके अंदर हमारे पास h1 की हेडिंग है, व्हाट इज़ कंपोनेंट, और एक पैराग्राफ है और एक बटन है सब्सक्राइब का। सो यहाँ पर हम इस तरह का जब भी हमें इस फंक्शन को कॉल करवाना होगा कंपोनेंट्स को, हम ऐप कंपोनेंट लिखेंगे अपने प्रोग्राम में और ये हमारा जो है रिटर्न कर देगा हमें ये पूरा का पूरा डिव यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो ये कंपोनेंट्स कहलाता है। तो यहाँ पे देखें इन डेप्थ, तो कंसेप्चुअली कंपोनेंट्स आर लाइक अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन। सो कंसेप्चुअली देखा जाए तो जावास्क्रिप्ट का जो भी फंक्शन होता है ना वो हमारा कंपोनेंट कहलाता है। रिएक्ट के अंदर हमारे जावास्क्रिप्ट के जितने भी फंक्शन थे या हैं वो रिएक्ट के अंदर हमारे कंपोनेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको लेके चलता हूँ और समझाने की कोशिश करूँगा। हम जब वेबसाइट बनाते हैं तो हम एक हेडर बनाते हैं, एक मेन्यू बनाते हैं, टाइटल बार बनाते हैं, कंटेंट का जो है सेक्शन बनाते हैं। हम जितने भी सेक्शन बनाते हैं ना तो ये रिएक्ट के अंदर एक ऐसा कंपोनेंट बेस काम करते हैं। यहाँ पे अगर हमने हेडर बनाया तो एक हेडर का अलग कंपोनेंट क्रिएट कर लिया। अब जब भी हमें हेडर की नीड होगी हम हेडर को दोबारा कॉल करेंगे और दोबारा हेडर लगा देंगे। अब जब भी हमें मेन्यू की नीड होगी किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, हम यहाँ से इंपोर्ट करके दोबारा जो है किसी भी प्रोजेक्ट में जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा है कंपोनेंट का कि हम इंपोर्ट कर सकते हैं, इन कंपोनेंट्स को किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इंपोर्ट भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे कंपोनेंट यू नीड टू स्प्लिट द यूआई इनटू इंडिपेंडेंट रीयूजेबल। सो यहाँ पे ये रीयूजेबल पीस होते हैं, हम इनको जब चाहे कॉल कर सकते हैं, जब चाहे इनको हम जो है अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। तो ये रीयूजेबल होते हैं। इनका फ़ायदा ये है कि हम जब चाहें इनको, जैसे हम किसी भी जो है कंपोनेंट को एक दोबारा कॉल कर सकते हैं। जैसे हेडर का कंपोनेंट है, हमें नीड है, हमने दोबारा कॉल कर लिया, इसको दोबारा हमने लगा दिया। मेन्यू की नीड हमने दोबारा कॉल किया या इंपोर्ट किया किसी और प्रोग्राम में या किसी और प्रोजेक्ट में, हम यहाँ से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये कंपोनेंट का काम ही होता है। हमने किसी भी जो है टाइटल का कंपोनेंट बना दिया, किसी कंटेंट का कंपोनेंट अलग से बना दिया, इस मेन्यू का अलग कंपोनेंट बना दिया, हेडर का अलग कंपोनेंट बना दिया। तो यहाँ पे हम जो है इजीली कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से कि हमें इस चीज़ की नीड है तो हमने कंपोनेंट बना दिया। हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है और हमारा जो कोड होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता और शॉर्ट हो जाता हमारा कोड, बल्कि एक क्लीन होता है हमारा कोड इससे। तो यहाँ पर जो है इधर आप देख सकते हैं फंक्शंस हमने क्रिएट किया है, जो भी बताया था मैंने आपको, दे आर एक्सेप्ट एट्रीब्यूट इनपुट्स कॉल्ड प्रॉप्स। सो मतलब ये जो फंक्शंस होते हैं हम एक्सेप्ट करते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट हमारे क्या कहलाते हैं, एट्रीब्यूट जैसे हम HTML में करते थे, एट्रीब्यूट लगाते थे। इनपुट टाइप हम क्या लिखते थे, टेक्स्ट लिखते थे या पासवर्ड लिखते थे या जो है चेक बॉक्स लिखते थे अगर हम कोई इनपुट बॉक्स बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो एट्रीब्यूट है ना वो कहलाते हैं प्रॉप्स। एट्रीब्यूट इज़ लाइक अ प्रॉप्स फंक्शन। मतलब जो है रिएक्ट के अंदर हम एट्रीब्यूट को प्रॉप्स कहते हैं। प्रॉप्स की फुल फॉर्म है प्रॉपर्टीज़।
किसी भी टैग्स की प्रॉपर्टीज़, जैसे हम HTML के अंदर कोई टैग बना दिया, अब उस टैग के अंदर हमने अदर जो है मतलब और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी होती थी उस टैग की फर्दर डिटेल, जैसे कि इनपुट का टैग है हमारे पास, इनपुट टाइप, हम टाइप लिखते थे, टाइप क्या एक एट्रीब्यूट है और इसकी वैल्यू हम क्या देते थे, पासवर्ड हो गया, टेक्स्ट हो गया, चेक बॉक्स हो गया, तो ये हमारे एट्रीब्यूट कहलाते थे। इसी तरह हमारे जो रिएक्ट है उसके अंदर हम प्रॉप्स लगाते हैं जिसको हम प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। दे रिटर्न एक्सेप्ट एलिमेंट डिस्क्राइबिंग व्हाट शुड अपीयर ऑन द स्क्रीन। सो ये मतलब रिटर्न करते हैं एलिमेंट को कि हमें स्क्रीन पर क्या शो करवाना है। तो यहाँ पे आपके सामने एक जो है फंक्शन के अंदर हमने एक प्रॉप्स दिया है, ठीक है ना। तो ये डिव अभी ये प्रॉप्स है जिसको हम एट्रीब्यूट के तौर पर दे रहे हैं। यहाँ पर हम जो भी प्रॉप्स की प्रॉपर्टी देंगे वो हमें रिटर्न होगी। यहाँ पे दे सकते हैं मतलब पैराग्राफ के अंदर हमने प्रॉपर्टीज़ यूज़ किया, प्रॉप्स डॉट इंस्टेंट यूज़र नेम। सो इंस्टा यूज़र नेम जब भी हम जो है कॉल करेंगे तो डॉट इंस्टा यूज़र नेम यहाँ पे शो होगा प्रॉप्स के अंदर। सो कंपोनेंट्स के कितने टाइप होते हैं? कंपोनेंट्स 2 टाइप्स की होते हैं और 2 तरह के कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है फंक्शनल कंपोनेंट, दूसरा होता है क्लास बेस कंपोनेंट। सबसे पहले देखते हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या होते हैं। फंक्शनल कंपोनेंट्स हमारे पास कहलाते हैं जो सिर्फ फंक्शन के अंदर यूज़ होते हैं। जैसे फंक्शनल कंपोनेंट है, यहाँ पे आपके सामने अभी हमने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल ली थी एक कंपोनेंट की, तो वो एक कंपोनेंट था जो कि फंक्शनल कंपोनेंट था, यानी कि फंक्शनल कंपोनेंट था जो कि रिटर्न कर रहा था हमारा एक डिव। तो ये भी इसी तरह एक फंक्शन का कंपोनेंट कहलाता है, फंक्शनल कंपोनेंट कहलाता है जो कि सिर्फ फंक्शन में होता है। और एक होता है क्लास बेस कंपोनेंट। अच्छा, क्लास बेस और फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर क्या डिफरेंस है आपको अभी आगे आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगा। मैं पहले आपको जो है क्लास बेस कंपोनेंट भी बता देता हूँ कि किस तरह इसका कोड और सिंटैक्स होता है। तो यहाँ पे देखिए क्लास मैंने क्रिएट किए ऐप कंपोनेंट एक्सटेंड, यानी कि मैं इसको इनहेरिटेंस कर रहा हूँ हमारे कंपोनेंट से। इनहेरिटेंस क्या होती है कि फॉर एग्जांपल ए क्लास है, ए क्लास का डेटा हम फेच कर रहे हैं बी क्लास में, ये हमारी इनहेरिटेंस कहलाती है। सो यहाँ पे हमारी क्लास है ए क्लास ऐप कंपोनेंट एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं इसको, यानी कि इनहेरिटेंस कर रहा हूँ कंपोनेंट से। हमारा एक जो है कंपोनेंट है यानी कि एक हमारा फंक्शन है कंपोनेंट नाम का, उससे हम इसको जो है कर रहे हैं। हमने कंस्ट्रक्टर बनाया और कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारी प्रॉपर्टीज़ जा रही है। एक पैरामीटर पास हो रहा है यहाँ पर सुपर प्रॉप्स दिस डॉट स्टेट एंड दिस काउंट। तो एक फंक्शंस मैंने क्रिएट किया है, यहाँ पे रेंडर कर रहा है। ये रेंडर क्या कर रहा है, हमारा स्क्रीन पर शो करेगा, यानी रेंडर का मतलब होता है कि स्क्रीन पर शो करेगा। क्लास बेस्ड कंपोनेंट का ये फ़ायदा होता है कि हम इसको क्लास में कॉल करवा सकते हैं और क्लास में यूज़ कर सकते हैं। जबकि फंक्शन का जो है ना, फंक्शनल कंपोनेंट का ये होता है कि सिर्फ वो फंक्शन के अंदर ही यूज़ होता है। अगर हम कोई क्लास क्रिएट कर रहे हैं इसके अंदर, तो हम वो क्लास के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, उसकी एक लिमिट होगी। जबकि क्लास बेस्ड कंपोनेंट को हम जो है यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्लास स्टार्ट हो रही है और ये क्लास यूज़ हो रही है, यहाँ पे क्लास एंड हो रही है। यहाँ पर हम जो है अपना फंक्शनल कंपोनेंट क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं। इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रिटर्न करवाया है मैंने ये कंपोनेंट्स, जिसमें से हमने रिटर्न करवा रहे हैं डिव क्लास नेम हेडर और ये एक जो है दिस इज़ क्लास बेस्ड कंपोनेंट, मैंने हेडिंग लिया H1 की और ये पैराग्राफ है। तो ये क्या है, ये एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट है। क्लास बेस्ड कंपोनेंट ये होता है कि हम इसको इजीली जो है क्लास के अंदर एक्सटेंड कर सकते हैं, क्लास के अंदर इसको हम कॉल कर सकते हैं, जितनी मरतबा हम चाहें इसको जो है रिकॉल कर सकते हैं। तो ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट कहलाते हैं। तो मतलब अगर आपको इससे रिलेटेड और भी मतलब कोई क्वेश्चन हो कंपोनेंट्स के रिलेटेड, तो आप जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और मतलब अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आया वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉच।